Our today's topic is mechanical energy and its conservation. ठीक है, topic is mechanical energy and its conservation. कि कैसे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है हर पॉइंट पे. ठीक है, तो आपकी चेंज कौन सी एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी. तो सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो मैकेनिकल एनर्जी को हम डिनोट कर लेते हैं. मैकेनिकल एनर्जी डिनोटेड बाय सपोज लेटर ई ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई भी बॉडी है, इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. कि आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होगी जिसको आप ई से डिनोट कर रहे हो, वो मैकेनिकल एनर्जी उस बॉडी की क्या होगी, उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है प्लस व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी एंड सम ऑफ टू एनर्जीज इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. तो नेट शेल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है. मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के पास जितनी भी एनर्जी है उन दोनों के सम को ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, या फिर आप क्या कहोगे, टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो और टोटल एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, इसके कंसेप्ट को हमें आज स्टडी करना है और हमें ये देखना है कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व्ड रहती है. ठीक है, बॉडी की जो दोनों एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज होती रहती हैं. कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी तो कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, लेकिन हर पॉइंट पे तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है. तो जो इसका कंजर्वेशन है उसमें हम ये शो कर सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट टोटल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. अभी बताऊंगी सिस्टम क्या होता है. लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग एरिया है. तो ऑब्जेक्ट प्लस जो सराउंडिंग्स है उसी को आप क्या कहते हो, सिस्टम. ठीक है, तो सिस्टम समझ आ गया. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड. हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी इफ जो फोर्सेस हैं डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, वो फोर्सेस कैसे हो, आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. बात समझ आ गई कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड. कब, जो भी सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो फोर्सेस आपके कैसे होने चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए, जो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेंगे. दोज डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. पाथ के ऊपर जो डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं. तो सपोज एक सिस्टम है, सिस्टम की टोटल एनर्जी वुड बी कंजर्व्ड ओनली एंड ओनली इफ जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर वो कैसे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो. तो हम क्या कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. फोर्सेस क्या होने चाहिए, फोर्सेस की वजह से सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है वो फोर्सेस कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, कंजर्व्ड होने चाहिए. ओके, अब देखो, आपको पता है अभी हमने किया था कि आपके पास जब आप किसी सिस्टम पे वर्क डन करते हो तो वो वर्क डन जो होगा उसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. पढ़ा था ना वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये स्टडी किया था ना.
और वहां पे देखा था हमने चेंज जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर हुआ था उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई थी, याद होगा, किया था काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और उसी को हमने बोला था वर्क डन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने लिखा था। अब इससे आप क्या बता सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ डेल्टा के, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा के, और ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन। वर्क डन को कैसे लिखोगे, अगर आपके पास वर्क डन कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसको आप लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मान लो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। दैट मीन्स वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन आपने ये भी देखा था जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की थी, तो आपने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, V, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ये लिखा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लिख ले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना, V को हमने किससे डिनोट किया था, पोटेंशियल एनर्जी से, तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस Fx dx। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। तो काइनेटिक एनर्जी के जो अंदर जो चेंज आया वो आ गया वर्क डन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के होगा, मतलब माइनस Fx dx। ये आपके पास होगी सेकेंड इक्वेशन। सिंपली आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी, और ये देखिए यहाँ से Fx dx है और इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस Fx dx है, तो यहाँ से राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, जीरो। अगर यहाँ से आप डेल्टा कॉमन ले लेते हो तो यू विल गेट के प्लस वी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ये डेल्टा भी उस तरफ जाके जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी V किसको शो करती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, और कैसे लिख सकते हैं, विच मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट, मतलब दोनों का जो सम होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द E मतलब आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, और जो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब बेटा ये है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ये कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो क्या रहता है, हमेशा एंड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पे। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कंजर्वेशन को हम शो करेंगे कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को शो करते हैं कि वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ये प्रिंसिपल समझ आ गया, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, कि मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, तो मैकेनिकल एनर्जी इज, बेटा आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या, वॉइस क्लियर है, मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। बेटा जिसके पास आवाज नहीं जा रही है एक बार अपना, एक बार लेफ्ट राइट होके देख लीजिए, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर जाइए, शायद आपके पास नेटवर्क थोड़ा वीक है। तो टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या देखते हैं, एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो या फिर ठीक है एक इलुस्ट्रेशन बोल सकते हो। सपोज ये आपके पास अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से आपने क्या किया, एक बॉडी है मास m की, m इज द मास ऑफ बॉडी, जो अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट h के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, m इज an object of mass m is placed at a height h above the surface of earth। ये आपके पास ग्राउंड है, तो ग्राउंड की सरफेस से h हाइट ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे, a पे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस गिवन है, ठीक है,
हमने इस ऑब्जेक्ट की 3 पोजीशन ले ली कि सपोज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तो ये रेस्ट पे है, ठीक है। फिर हमने एक दूसरी पोजीशन ली, ये बी पोजीशन, जो कि अर्थ की सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो अर्थ की सरफेस से यहाँ तक का जो बाकी डिस्टेंस बचा होगा वो कितना होगा, h माइनस एक्स, यही होगा। और ये पोजीशन है कौन सी, c। मतलब आई हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड दीज आर द 3 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी इसकी 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट इज एट ए हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ए से बी पे आया, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जो सी पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हमें देखनी है कि हर पॉइंट पे जो इसकी एनर्जी है वो सेम रहती है या नहीं रहती है। कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है, वो सब हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या कंसिडर किया है, m मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन क्या है, a। इसको थोड़ा सा इरेज दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास है m एंड विच इज प्लेस्ड एट ए पोजीशन a which is at a height h above the surface of earth, ठीक है। ये पोजीशन हो गई a। अब इस पोजीशन की बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट a पोजीशन पे है और कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस पे है, एट ए की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ए के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इफ ऑब्जेक्ट इज रेस्ट एट पोजीशन ए, वेलोसिटी इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो क्या अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है इस पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m मतलब मास के ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है वो, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जो कि ऑब्जेक्ट की कितनी है, अबाउट द ग्राउंड h हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई ये। अब देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एनर्जी बोलो या फिर टोटल एनर्जी बोलो, किस पे, एट पॉइंट ए, वो कितनी होती है, वो होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, 0, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास कितनी, mgh। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नोट बाय काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है, mgh। इतना सबको क्लियर है कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय द पोटेंशियल एनर्जी नोट बाय द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे 0 है लेकिन इसको 0 नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। अब देखते हैं दूसरी पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी पोजीशन पे आने से पहले कि आपने जब ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से अब क्या किया है, ए पे पहले ये रेस्ट पे था, now you have allowed this object to fall freely towards the ground। जब ये freely नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे, तो उस केस में ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी कितनी हो गई, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो देखो यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, मोशन था v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही था। अब हम अगर इस इक्वेशन को चेंज कर दें, कैसे, v² तो v² ही रहेगा, ठीक है। जब ये फ्रीली आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जब ये ग्राउंड को जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ये रेस्ट पे था तो क्या होगी, 0। यहाँ पे 2 इंटू एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, g से, यहाँ पे एक्सेलरेशन को g से रिप्लेस कर देंगे बिकॉज एक्सेलरेशन यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी है, और यहाँ पे प्लस g ही लेंगे क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
और ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब ऑब्जेक्ट ए से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ये एच हाइट ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच। ये क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास v स्क्वायर आ गया कितना, 2gh। इसको याद रख लेते हैं और इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बाकी को रब कर देते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जब ए से फ्रीली नीचे की तरफ आ रहा था तो हमने उसकी एक पोजीशन ले ली, कौन सी, ये पोजीशन, जब वो ग्राउंड को क्या करता है, स्ट्राइक करता है, पोजीशन सी। ये क्लियर है? हमने पोजीशन कौन सी ले ली है, सी। अब बात करते हैं एट सी। हम देखेंगे कि उसके पास टोटल एनर्जी mgh ही रहती है या चेंज होती है। सी के ऊपर आपको पता है यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी है, क्योंकि जो सी के ऊपर से जब स्ट्राइक कर रहा है तो जब ग्राउंड को उसने स्ट्राइक किया है विद फाइनल वेलोसिटी v किया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यही होगी। अब हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, 2gh रख सकते हो, तो ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या रहा, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, mgh के इक्वल। अब सी के ऊपर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट सी वो कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जब ऑब्जेक्ट सी पे पहुंच गया है तो क्या ग्राउंड से ऊपर कोई हाइट बची है, यहाँ पे हाइट है ही नहीं। सी के ऊपर हाइट कितनी है, हाइट तो जीरो है, तो जीरो जब हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सी के ऊपर कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, इसको अगर आप ले लो, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे, एट सी, और उसी को आप क्या बोल सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh। तो देखिए बेटा अगेन आपके पास सी पॉइंट पे भी जो ऑब्जेक्ट के पास मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज सेम। ठीक है, यहाँ पे ए पे भी mgh थी, यहाँ पे भी क्या है, mgh। तो धीरे धीरे आप देखोगे जब तक हम एंड तक इस इक्वेशन के एंड तक जाएंगे तो आप ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। ए से आप सी पे आ रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट की ए से सी तक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस रही होंगी, उन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को अगर आप कंसिडर करते हो तो सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज होती हैं। आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, सब जगह आपको क्या मिलेगी, सेम। दो पॉइंट्स तो हमने देख लिए हैं। अब बात करेंगे कि ए और सी के इन बिटवीन अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो वहां पे भी क्या एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से सी पे आ रहा था फ्री फॉल, तो इसने एक पॉइंट बी को क्रॉस किया, ये पॉइंट बी है जो कि ए से कितने डिस्टेंस पे है, ए से तो x डिस्टेंस पे है और सी से कितने डिस्टेंस पे है, ये कंप्लीट हाइट h है, h में से आप क्या माइनस कर दो, x माइनस कर दो। तो ये दिस पॉइंट इज एट ए हाइट x बिलो द h एंड एट ए हाइट h माइनस x अबाउ द पॉइंट C, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हम ये देखें कि ए बी कितना है, ए बी है आपके पास x। तो अगर मैं अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन लगाऊं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो उस केस में आपकी जो ये इक्वेशन है वो कैसे चेंज होगी, मान लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए पे किस पे था, रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एंड दिस इज इक्वल टू 2g। अब यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट बी पे आ गया है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, s, तो हम s की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x, तो यहाँ से आपके पास v स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2gx। ये क्लियर है? अब चलते हैं कौन सी पोजीशन पे, बी पोजीशन पे, तो बाकी इरेज कर दूं, क्लियर है? तो देखिए रिजल्ट लिख लेते हैं, जब ए पे था तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, mgh, जब सी पे था तो भी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, mgh, और अभी हमने निकाला
कि v स्क्वायर कितना होगा 2gx, ये लिख लेते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा 3 मार्क्स में आ जाता है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, और उसको इलस्ट्रेट कीजिए, तो ये आप इलस्ट्रेशन में लिखेंगे। ओके, अब देखिए एट पॉइंट बी की बात करते हैं। एट पॉइंट बी या एट पोजीशन बी, ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, तो हाफ एम इंटू वी की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gx है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी आई mgx, कहाँ पे एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx है, ठीक है। अब जो हाइट है इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की अबाउ द सरफेस कितनी है, हाइट को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे cb होगा, मगर हमें मैकेनिकल एनर्जी निकालनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है mgh, और ये h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये कितना है हाइट, हाइट यहाँ पे है कितनी h माइनस x, यही तो है। तो h की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे mg इंटू h माइनस x, और आप इसको सोल्व करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh माइनस mgx। तो ये हो गई b के ऊपर, एट पोजीशन b द ऑब्जेक्ट हैज this much of potential energy and this much of kinetic energy. Now what is the mechanical energy of the object at point b या at position b, that is equal to the sum of kinetic energy of the object plus sum of potential energy of the object, दोनों का सम हो जाएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इज mgx प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh माइनस mgx। तो देखिए बेटा mgx से mgx इज कैंसल्ड आउट एंड ओके, नाइन्थ में भी था ये, वेरी गुड, तभी आपको इतने अच्छे समझ आ रहा है। पोटेंशियल सॉरी मैकेनिकल एनर्जी अगेन बी पे कितनी है mgh, तो देखिए ए पे भी mgh है, सी पे भी mgh है, और बी पे भी कितनी है मैकेनिकल एनर्जी mgh ही है। तो इसका मतलब आपके पास जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh एट ऑल द पोजीशंस A, B एंड C। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एवरी पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ही चेंज होगी। तो अगर हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर ले तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या करते हैं, एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए हमने 3 पोजीशंस की बात की, ए, बी और सी पोजीशंस की। अब आपको अच्छे से पता है कि ए पे जो एनर्जी है, अब मैं इनको बाकी सबको रिमूव कर रही हूँ, अगर आपको ना समझ आए तो कुछ बताना, थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इसी डायग्राम की बात करें और पोजीशन ए की बात करें, देखिए इसको प्लीज अच्छे से समझिए, क्योंकि अब यहाँ पे आप समझोगे कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। आपको पता है ए पे जब ऑब्जेक्ट था तो वो रेस्ट पे था, ए के ऊपर आपने फिर क्या किया, ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल अलाउ किया, ठीक है। तो ए के ऊपर जो एनर्जी थी वो कौन सी थी, ए के ऊपर टोटल एनर्जी वाज गिवन बाय द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी। सी के ऊपर जो एनर्जी है
इस पॉइंट पे जो एनर्जी थी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे 0 हो गई थी, तो जो टोटल एनर्जी थी वो किसकी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन ए एंड सी, अगर ए और सी के बीच में अगर आप बात करो तो क्या थी एनर्जी, क्या थी आपके पास बेटा, ये चैट पे ध्यान मत दीजिए और आप यहाँ पे देखिए, बिटवीन ए एंड सी जो एनर्जी है ऑब्जेक्ट के पास वो कैसी है, पार्शियली तो काइनेटिक एनर्जी भी है और पार्शियली ऑब्जेक्ट के पास कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इन बिटवीन ए एंड सी एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट इज हैविंग पार्शियली काइनेटिक एनर्जी एंड पार्शियली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर इस वेरिएशन को हम एक ग्राफ से प्लॉट करना चाहें तो कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखिए याद रखिए 3 पॉइंट्स है आपके पास, ए बी एंड सी। आप लोग लड़ाई कर रहे हो क्या यहाँ पे चैट में? अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन किसके बीच में ड्रॉ करेंगे, एनर्जी एंड पोजीशन। अब देखिए बेटा 3 पोजीशंस हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये ए है और ये आपके पास पोजीशन सी है, और ए और सी के बीच में आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होंगी। अब ए के ऊपर देखिए टोटल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, और सी के ऊपर देखिए टोटल एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे 2 कर्व्स बना लेती हूँ। यहाँ पे ए के ऊपर देखिए ये कौन सी एनर्जी है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन सी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, 0। तो देखिए मैंने एक कर्व बना दिया है कि ए के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, और सी के ऊपर ऑब्जेक्ट के पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, 0। ऐसे ही देखिए ए पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पे था, रेस्ट पे था, तो ए पे रेस्ट पे है ये, तो वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या है, 0। तो यहाँ पे 0 था, लेकिन सी पॉइंट पे आपके पास एनर्जी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और सी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट के पास या सी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट इज हैविंग ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और ये आपके पास जो मेन आ रहा है कुछ ऐसे, दिस इज टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए टू सी जो टोटल एनर्जी है वो हर जगह क्या है, कंजर्व्ड है। सिर्फ क्या चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। टोटल एनर्जी दैट मींस टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, कंजर्व्ड है। ये सम हर जगह देखिए आप कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज हो रही है बट दिस टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये क्लियर है? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसके इक्वल होगा, हमेशा ही मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा, और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। आगे चलें, अब किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके अब हमें 1-2 एग्जांपल्स इसके ऊपर और देख लेते हैं, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करती हूँ। फर्स्ट एक ही एग्जांपल कराऊंगी, डोंट वरी, आप लोगों को समझ आ गया है ये। फर्स्ट एग्जांपल इज वेरिएशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम वी विल सी हाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंजिंग इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। A3 सेक्शन में कौन पढ़ाया कर रहे, पता नहीं क्या लिखा है, पूनम, ये आप लेक्चर के बाद में फोन करके डिस्कस करना बेटा। आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम आपने यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट से क्या कर रखा है, टाई कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिंपल पेंडुलम का आपको पता है एक लॉन्ग स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग होती है, ये आपके पास वायर की भी हो सकती है, थ्रेड की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने इसको टाई कर दिया है, एंड दिस इज द, इसको बोलते हैं बोग ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। अब ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है, इसको मीन भी बोल सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, LIBRIUM, इक्विलिब्रियम पोजीशन।
मतलब इस पॉइंट पे जब रहेगा, बिल्कुल ये मिड पॉइंट पे जब रहेगा, तो उस टाइम पे इसके अंदर ये अपनी कौन सी पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूं तो ऐसे, दिस इज मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। अब आपने क्या किया, मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया, किधर, इस पोजीशन बी की तरफ, ऐसे आप बी पे ले गए, दिस इज पोजीशन बी, ये पोजीशन मान लेते हैं इसकी ए है। तो देखिए जब आपने इसको डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स द पोजीशन बी, तो जब ये बी पे गया है तो इसकी एक हाइट है अबाउ द, ये जो आपने एक मीन सरफेस ली थी, एक लेवल लिया था, उस लेवल से दिस पोजीशन बी ऑफ दिस पेंडुलम इज एट ए हाइट एच। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके पास कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, जब इसको वापस से आप बी से रिलीज कर दोगे, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब आप इसको रिलीज करोगे, फोर्स का इफेक्ट यहाँ से हटा दोगे, तो ये क्या करेगा, ये वापस से मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, और वापस से मेन पोजीशन की तरफ जाएगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, क्योंकि अब आपने इसकी पोजीशन को चेंज किया है, और जब किसी पोजीशन को चेंज करते हो तो वो ऑब्जेक्ट उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जैसे ही आप इस पोजीशन से इस पेंडुलम को रिलीज करोगे, इट विल ट्राई टू कम बैक टू मेन पोजीशन, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ए पे स्टॉप नहीं होगा, इट विल शूट इट्स पोजीशन, मेन पोजीशन ए, एंड इट विल गो टू सी। जब इसे वापस आएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, सी पे चला जाएगा। ठीक है, सी पे अगेन दिस इज एट ए हाइट एच अबाउ दिस रेफरेंस लेवल, और यहाँ पे भी इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है इसकी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पोजीशन पे, और मिनिमम कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइट क्या है, रेफरेंस लेवल से हाइट ऑलमोस्ट जीरो है, तो इस केस में इसके पास मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन मिनिमम एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है, मैं ये बोल रही हूँ कि मिनिमम एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। अगेन इस पॉइंट पे क्या होगी, क्योंकि दिस इज एट एन हाइट h अबाउ दिस रेफरेंस लेवल, तो मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, ओ प्लीज सुख दर्शन, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में, तो कैसे करोगे, ये आपके पास पोजीशंस है, दिस इज पोजीशन C, this is mean position of the pendulum A, and this is B। देखिए बेटा B और C कौन सी पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशंस है ऑफ द सिंपल पेंडुलम, एंड A इज इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे आपके पास कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, B और C के पास, B और C के पास आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, और A पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करेंगे, जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कुछ ऐसा आएगा, कलर चेंज कर देती हूँ। तो आप मुझे बताएंगे ये कर्व है, ये कौन सी एनर्जी के लिए है। देखिए यहाँ पे कौन सी एनर्जी जीरो है, सी पॉइंट पे, सी बताइए मैसेज में, सी पॉइंट पे, सी पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम को शो कर रही है ये, तो ये जो कर्व होगा ये किसके लिए होगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए। और अगर मैं इसी कर्व को ऐसे बना दूं, ये आप देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी के लिए होगा। अगर मैं ऐसा एक कर्व बनाऊं, ये देखिए ए पॉइंट पे मिनिमम कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कर्व किसके लिए हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम है किसके ऊपर, सी के ऊपर और बी के ऊपर, और मिनिमम है किसके ऊपर, ए के ऊपर। इन द सेम वे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है सी और बी के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम है किसके ऊपर, ए के ऊपर। अगर इनका हर जगह अगर आप सम करोगे तो देखिए टोटल एनर्जी दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है।
ये क्लियर है सबको? मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो? ओके, तो देखिए इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स और लिख लेते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप क्या ले रहे हो? ठीक है, आप बोर्ड ले रहे हो, आप अपना जो एक पेज ले रहे हो बुक का, ठीक है, जिसके ऊपर लिख रहे हो, किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो? वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने बहुत अच्छे से कराया था, आप लोगों को एक पूरी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर सेकेंड यूनिट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, बस वही है। यही सब बताएगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे अगर मिनिमम है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी क्या मिलेगी आपको? पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये सारी चीजें याद रखना, काफी है आज के लिए। नो मैम। अब देखिए बेटा, आपको शायद पता हो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। जैसे आपके पास अगर हम बात करें, आपके पास हीट एनर्जी है। एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ओनली यू कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो आपके पास एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हीट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और कोई बताएं डिफरेंट फॉर्म की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल एनर्जी, देन न्यूक्लियर एनर्जी। ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। इनको हम डिस्कस करेंगे लेकिन आज नहीं, कल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी है ना आज के लिए? बस मैं इतना ही कराती हूँ एक दिन में। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कोई प्रॉब्लम है अमन, दिनेश?